नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है, जहां पर अजबपुर फ्लाईओवर पर एक बस ने स्कूटी सवार 2 महिला पुलिसकर्मियों को कुचल दिया। हादसे में महिला दरोगा कांटा थापा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सिपाही शकुंतला गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ लिया, बस को भी कब्जे में लिया गया है। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। यही वो बस है जिससे दर्दनाक हादसा हुआ। महिला दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई है। महिला सिपाही को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अजबपुर फ्लाईओवर पर ये दर्दनाक हादसा हुआ और दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी बस ड्राइवर को पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और दूसरी तरफ घायल सिपाही को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात हुई बारिश के चलते कोतवाली परिसर में लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड होने से कोतवाली परिसर के एक बड़े हिस्से पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं थाना कैंपस में बना एक मंदिर भूस्खलन की चपेट में आ गया। इसके अलावा पुलिसकर्मियों को नुकसान हुआ है, उनकी 2 बाइक दब गई है। भूस्खलन के चलते करीब 7 रिक्शे भी दब गए हैं। यहाँ पे सारा नुकसान हो गया सर, सब टूट गया। उसी में मेरा गुजारा हो रहा था सर। वही एक खाने कमाने का साधन था आपका? वही और कुछ नहीं है। बच्चा छोटा है, ये रहा बच्चा यहाँ पे इतना सा छोटा है, कुछ कमाने वाला नहीं है, कोई नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं आप? रिक्शा का और क्या मांग करना है? रिक्शा रिक्शा दिया जाए आपको? हाँ जी, और क्या करना था। ये रहा छोटा बच्चा है, ये अभी मैंने यहाँ पे ले रखा। कुछ नहीं है साधन मेरे खाने का, न रहने का, न खाने का, न कुछ। उसी में से गुजारा हो रहा था, सब चल रहा था हमारे घर। कुछ नहीं है साधन सर। बागेश्वर की कपकोट में बारिश मुसीबत बन गई। यहां पर रातिकेटी गांव में बारिश के बाद कई घरों में मलबा घुस गया और 3 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही बोर बलड़ा गांव में तेज बारिश के बाद नुकसान हुआ। वहीं कपकोट में 12 सड़कें मलबा आने के चलते बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बोरबड़ा में स्पोक समंदर से बोरबड़ा जो मोटर मार्ग निर्माण में बना था, वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। ऊपर से मलबा गिरता है, नीचे से नदी समूह ने रोक काट दी है। और 4 तारीख जुलाई से जो है स्कूल में कोई आने जाने का रास्ता दूसरा है भी नहीं, पैदल मार्ग भी वही था और जहाँ से गाड़ी की रूट कटी है। और बच्चे बहुत परेशान है और गार्जियन भी परेशान है लगातार। बागेश्वर में बारिश जारी है। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कपकोट में हो रही भारी बारिश से सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की है। पिथौरागढ़ आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील जिलों में शुमार है। यहां हर साल आसमानी आफत में कई आशियाने पूरी तरीके से जमींदोज हो जाते हैं। प्रकृति के तांडव में अपना सब कुछ गंवा चुके प्रभावितों को सरकार से मदद तो मिलती है, बावजूद इसके सैकड़ों परिवारों को आज भी सिर छिपाने के लिए छत की दरकार है। बॉर्डर जिले पिथौरागढ़ के लिए शायद ही कोई बरसात हो जिसने लोगों को दर्द ना दिया हो। कभी यहाँ आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती है, तो कभी बारिश का कहर आशियानों को जमींदोज कर देता है। बीते सालों में प्रकृति के तांडव ने यहाँ सैकड़ों परिवारों के आशियाने तबाह किए हैं। अपना सब कुछ लुटा चुके लोगों को सरकारी मदद भी मिली है। यहाँ आपदा प्रभावितों के लिए कुल 77 प्रस्ताव मिले, जिनमें से 55 प्रस्ताव पास भी हो गए हैं और पास हो चुके प्रस्तावों के बाद प्रशासन ने 477 परिवारों के आशियानों को फिर से बसाने में मदद की है। 19 प्रस्ताव पेंडिंग पड़े हुए हैं। इन 19 प्रस्ताव में 8 प्रस्ताव हम लोग को यहाँ जिला स्तर पर मिल गए, जिनकी जांच की जा रही है। बाकी 11 प्रस्ताव तहसील स्तर से पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनमें अग्रिम कार्रवाई के लिए तहसीलदारों को निर्देशित कर दिया गया। भले ही कई प्रभावितों के आशियाने फिर से खड़े हो गए हों, लेकिन अभी भी सैकड़ों परिवारों को मदद की दरकार है। हालात ये कि 8 गांव के 69 प्रस्ताव तो मुख्यालय तक पहुंच गए हैं, लेकिन मदद नहीं मिल पाई। प्रस्ताव के मुताबिक 8 गांवों को विस्थापन की तत्काल जरूरत है, जबकि 11 गांवों के प्रस्ताव अभी तक तैयार ही नहीं हुए। इनमें सबसे ज्यादा 7 गांव धारचूला और 2-2 गांव तेजम और मुनस्यारी तहसील के हैं।
कुछ जगह प्रॉब्लम आती है जहाँ ज़मीन ना होने की वजह से विस्थापन में थोड़ा डिले होता है। इसके लिए हम लोग यहाँ से तहसील के माध्यम से और एसडीएम के माध्यम से ज़मीन का चयन करके उनको वहाँ पर विस्थापित करते हैं। नियमों के मुताबिक प्रभावितों को सिर्फ 6 महीने तक ही राहत शिविरों में रखा जा सकता है। ऐसे में तय है कि जिन प्रभावितों को 6 महीने के बाद भी मदद मिल नहीं पाई है, उनके लिए दर बदर की ठोकरें खाना नियति बन गई है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में डाबरकोट के पास आज सुबह बंद हुए यमुनोत्री हाईवे को कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया गया। भारी बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा सड़क पर आ गया था, जिसके बाद हाईवे बंद हो गया और कई यात्री फंस गए थे। नेशनल हाईवे की टीम ने हाईवे को खोल दिया। वहीं सड़क खुलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। यमुनोत्री हाईवे भले ही अभी खुल गया हो, लेकिन डाबरकोट के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। खबर देहरादून से है, जहां पर ऊर्जा विभाग की अलग अलग योजनाओं का सीएम ने शुभारंभ किया। ऑनलाइन पोर्टल की भी सीएम धामी ने शुरुआत की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सोलर प्लांट रूफटॉप प्रोजेक्ट में सब्सिडी समय पर मिले, यूजर्स को सब्सिडी देने में देरी नहीं होनी चाहिए। हम प्रदेश के 27 शासकीय भवनों में कुल 1.26 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट का लोकार्पण आज कर रहे हैं। आज किया है हम लोगों ने। यह पहल हमारे प्रदेश को हरित ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी और हमारी जो भावी पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ एवं स्वस्थ पर्यावरण आने वाले समय में सुनिश्चित होगा और इकोलॉजी में एक बड़ा योगदान होगा। राज्य में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 70% सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। 70% सब्सिडी भी दी जा रही है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना के लिए अभी तक 734 लाभार्थियों को 3.3 करोड़ 72 लाख का अनुदान अभी तक दिया जा चुका है। हरिद्वार में प्रशासन की कार्रवाई के बाद ढाबा मालिकों ने अपने नाम के बोर्ड लगा दिए हैं। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर चिड़ियापुर बॉर्डर के पास न्यू स्टार गढ़वाल ढाबा, हिमालय भोजनालय, चीतल ढाबा जैसे कई ढाबे कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन पहले उन पर संचालकों के नाम नहीं थे। अब नाम के बोर्ड लगाए गए हैं। सबका जो इसको चलाता है, जिसके नाम रजिस्ट्रेशन है, उसका नाम लिखा गया। हम उससे कोई एतराज़ नहीं है। हमें फ़ायदा, हमें नुकसान नहीं है, मगर जो लोग और होंगे उन्हें नुकसान और फ़ायदा वो अपना आप बताएंगे। हम बिल्कुल अपनी जगह सही हैं। हमने पहले भी बोर्ड लगा रखे थे, उसके बीच में हमारे बोर्ड हटवाए गए थे। इस वक्त मैं यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये हिमालयन भोज नाम का एक ढाबा है, जो कि हरिद्वार से करीब 40 किलोमीटर दूर चिड़ियापुर बॉर्डर पर हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर स्थित है। और हिमालयन भोज जो कि लंबे समय से ये ढाबा यहाँ पर चल रहा है, और उस पर देखा जा सकता है कि एक ताज़ा बैनर लगाया गया है जिस पे प्रोप्राइटर यानी कि मालिक का नाम अयूब लिखा हुआ है। इससे पहले भी यहाँ जो ये ऐसा बताया जा रहा है, जो होटल मालिक है उनकी ओर से, कि हम हमेशा यहाँ पर बोर्ड लगा कर रखते हैं, लेकिन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये जो बैनर है, ये बोर्ड है, ये हाल ही में लगाया गया है। इस मार्ग पर कांवड़िए भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। हालांकि अब लिखा हुआ साफ नज़र आ रहा है कि जो ढाबा चलाने वाले हैं, जो ढाबा संचालक हैं, वो गैर हिंदू हैं। तो कहीं ना कहीं कांवड़िए अब इस बात को लेकर सचेत हो सकेंगे, जागरूक हो सकेंगे, और जागरूक होने के बाद ही वो यहाँ पर भोजन करने के लिए जाएंगे, और उसके बाद किसी तरह की कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं रहेगी। तो प्रशासन की ओर से जो ढाबों पर नाम लिखने की जो कार्रवाई की गई है, उसका असर अब यहाँ पर हरिद्वार में भी होता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी। वहीं ऋषिकेश में कांवड़िए आने शुरू हो गए हैं। त्रिवेणी घाट से कांवड़िए जल भरकर नीलकंठ महादेव जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है और कांवड़िए इंतजामों से खुश हैं और सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सफाई का अच्छा ध्यान दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया सिस्टम है। रास्ते में कहीं परेशानी तो नहीं? रास्ते में कोई कहीं परेशानी नहीं होगी, जाते वक्त भी नहीं हो रही, हम लगातार आ रहे हैं और आते वक्त भी नहीं हो रही। उत्तरकाशी के आराकोट बंगाड़ में झूला पुल क्षतिग्रस्त हो गया। खूनी गाड़ पर बना झूला पुल जर्जर अवस्था में है। वहीं गांव वालों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन पुल की सुध नहीं ले रहा है।
पुल पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और गड्ढों में पत्थर रखकर ग्रामीण आवाजाही करने को मजबूर हैं। ये पुल 3 गांवों को जोड़ता है। बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। ये जो झूला पुल है, ये मेरे पीछे आप बुधोत्रा गाँव, उगमेर विजोती, इन 3 गाँव को जोड़ने वाला मात्र एक झूला पुल है और जिसकी स्थिति दयनीय है। बहुत लंबे समय से इस पुल की स्थिति दयनीय है और कभी भी कोई अपने घटना घट सकती है। इस संबंध में हमारे द्वारा पूर्व में लिखित कार्रवाई की गई थी और आज पुनः हम इसमें लिखित कार्रवाई कर रहे हैं। और नैनीताल सिर्फ झील झरने नहीं बल्कि ऐतिहासिक इमारतों के लिए भी जाना जाता है। कई भवन ऐतिहासिक हैं तो यहाँ का पोस्ट ऑफिस भी काफी पुराना है, लेकिन अब इस पर शिफ्टिंग का संकट मंडरा रहा है। रिपोर्ट देखिए। सरोवर नगरी का ये ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस अब टूटने की कगार पर पहुंच गया है। सौंदर्यीकरण के साथ सड़क के चौड़ीकरण की वजह से ऐसा हो रहा है और सालों पुराने इस पोस्ट ऑफिस को यहां से शिफ्ट करने की योजना प्रशासन बना चुका है, लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं और पोस्ट ऑफिस को हेरिटेज बताकर तल्ली ताल के इस पोस्ट ऑफिस को संरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। वो एक हेरिटेज बिल्डिंग है 1883 की और उसको हटाने का प्रयास एक बार पहले भी किया जा चुका है, करीब 15-20 साल पहले। तब भी हमने विरोध किया था और मतलब सम्मति आई थी प्रशासन को और वो मामला रोक दिया गया था। नैनीताल को अब इन्होंने सिर्फ होटल, माल रोड और पार्किंग और ये जो डाकखाना है, जब सिर्फ हम संचार का एकमात्र साधन जब डाक सेवा होती थी तब से ये जुड़ा है। कोई भी सभ्य देश या सभ्य समाज अपनी धरोहरों को सजा के रखता है, संभाल के रखता है, लेकिन ये हमारे शहर को तो ऐसा लगता है कि प्रशासन को जो मर्जी आता है वो कर देता है। प्रशासन नैनीताल शहर के सौंदर्यीकरण के साथ नैनीताल की सड़कों का चौड़ीकरण कर रहा है। पर्यटकों को जाम से बचाया जा सके, इसके लिए इस पोस्ट ऑफिस को बस स्टैंड के ऊपर शिफ्ट करने की योजना है। जो नया बस अड्डा और उसके आगे पोस्ट ऑफिस का एरिया है, यदि पोस्ट ऑफिस को शिफ्ट करने पर भारत सरकार से सहमति बनती है, जिसके अभी वर्तमान में प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये जो एरिया है ये हमें आगे उपलब्ध होगा। इससे भवाली रोड की जो एंट्री है उसको भी चौड़ा किया जा सकेगा। अन्य सड़कों के जो प्रवेश बिंदु हैं जहाँ पर नैरो एंट्री बनती है उसको भी चौड़ा कर सकते हैं। बहरहाल चिट्ठी के दौरे से अब हम ईमेल, व्हाट्सएप के दौर में जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन पुराने पोस्ट ऑफिस से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इसकी शिफ्टिंग का विरोध हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा के बीच 3 सीनियर नेताओं की ऑब्जर्वर से अलग अलग मुलाकात हुई, चर्चा हुई और खबर है कि शुक्रवार की शाम कांग्रेस नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य ने अलग से होटल में ऑब्जर्वर पीएल पुनिया से मुलाकात की है। कांग्रेस अब इसी बात को लेकर चर्चा में है और आखिर ऐसा क्या हुआ कि तीनों नेताओं को ऑब्जर्वर से एक साथ मिलने जाना पड़ा। वहीं खास बात यह है कि तीनों नेता वही हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। मुलाकात करने वाले कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि इत्तेफाक है, राजनीतिक मायने निकालने वाले मायने निकालते रहें, ये सामान्य मुलाकात है। इत्तेफाक है। सबसे पहले आर्य जी वहाँ पहुंचे क्योंकि पुनिया जी आए हैं तो हमारा दायित्व बनता था, कर्तव्य बनता है कि हम उनके बाद जाके उनकी कुशल से पूछना का काम करें। उसके बाद मैं पहुंचा और इत्तेफाक से उसके बाद हरीश राव जी पहुंचे। जब पहुंचे तो हमने कहा तीनों एक साथ मिल लेते, कोई हमें ऐसी कोई बात करनी नहीं थी, तो हम गए और उनसे जो बात हुई तो ऐसा नहीं, उनकी कुशल से पूछी क्या है कैसे। चारधाम के नाम पर अब किसी ट्रस्ट या फिर समिति का नाम नहीं होगा। सरकार इसके लिए कानून बनाने की तैयारी में है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने का ये कहना है कि जिन लोगों के नाम चारधाम पर हैं उनका क्या होगा। दूसरा ट्रस्ट न बने, दूसरा धाम का उपयोग न हो, केदार धाम, बद्रीनाथ धाम, क्योंकि ये शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने हमको दिया है, तो वो राइट किसी और को नहीं दिया जा सकता है। उसको पुष्कर धामी जी या हरीश रावत नहीं दे सकते हैं, तो वहां तक ठीक है। मगर नाम नहीं होगा
केदार सिंह नाम कैसे बदल देगी, जिस माँ ने केदार अपने बेटे का नाम रखा है। गणेश गोदियाल, गणेश नाम इसलिए रखा कि गणेश का स्मरण कर ले करके है। यमुना रख दिया तो उसको हथकड़ी पहना दोगे क्या? गंगा रख दिया तो उसको हथकड़ी पहना दोगे? या गंगा सिंह को क्या करोगे, तो मुकदमा कर दोगे? तो ये सोचने की बात है। केदार सिंह को मुकदमा कर दोगे, बद्रीदत्त पे क्या करोगे, मुकदमा कर दोगे? चार धामों के मंदिरों को देश के दूसरे हिस्सों में स्थापना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच हल्द्वानी में करीब 400 साल पुराने चार धाम मंदिर हैं, जहां केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के मंदिर हैं। वहीं हल्द्वानी की केदारनाथ मंदिर में वैसा ही शिवलिंग है जैसा केदारनाथ धाम में है। हम स्थापित करने को लेकर के इस समय विवाद गहराया हुआ है, लेकिन इस सब के बीच हम उत्तराखंड के कुमाऊं के इलाके में पहुंचे हुए हैं, जहां पर हल्द्वानी में चार धाम मंदिर पहले से ही स्थापित है। आप देखिए, इस समय मैं केदारनाथ धाम में तो नहीं मौजूद हूं, लेकिन इस मंदिर की मान्यता केदारनाथ धाम से भी कम नहीं है। नीचे आप देखिए, इधर भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और अंदर ये पूरे चार धाम, अंदर गंगोत्री यमुनोत्री की मूर्तियां भी आपको यहाँ पर रखी हुई हैं। हमारे साथ यहाँ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, ये बताइए कि अब दिल्ली में तो चार धाम मंदिर स्थापना को लेकर के विवाद गहराया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपने चार धाम मंदिर कब से आप देख रहे हैं? करीबन 40-50 साल तो मुझे ही हो गए हैं। हमारे पिताजी भी इसमें रहे, हमारे दादाजी भी रहे। अब ये लगभग 400-450 साल पुराना मंदिर है, आज का नहीं है। और इसकी जरा शिवलिंग की खासियत बताइए आप। शिवलिंग की खासियत ये है कि ये लिंग है जो आपका लिंग केदारनाथ में है, वही लिंग आपको यहाँ पर मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। सेम देखिए, आप उसकी फोटो लिख के देखें, आप सबको दर्शन करें तो आपको उसका अनुभव हो जाएगा। जब एक बार आप वहाँ जाकर के देखेंगे, इस लिंग को देखेंगे, वहाँ देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एक जैसा शिवलिंग है, और इसका महत्व वही है, जितना कि आप केदारनाथ जाते हैं यहाँ आगे तो केदारनाथ का ही महत्व है, यहाँ पर मिल जाएगा, उतना ही महत्व आपको मिलेगा। यानी कुमाऊं के लोग यहाँ भी आ जाएं तो केदारनाथ का महत्व। हाँ, आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अभी कुछ समय पहले बाहर से आए थे लोग, पूरी गाड़ी आती है दर्शन करने के लिए। और जो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, इस तरफ भी दिखाइए। ये जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, मैं ये देख रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा मुझे उसी तरीके की मंदिर शैली में दिखाई दे रहा है। इससे केदारनाथ सब उसी में है, सब उसी में है, सब वही शैलियाँ है। कौन कौन से मंदिर बनाए आपने चार धाम के? ये चार धाम के बद्रीनाथ और ये केदारनाथ में हम खड़े हैं जहाँ पर, और इसी में गंगोत्री यमुनोत्री स्थापना भी है। और इससे बगल में हमारे भोलेनाथ जी का, केदारनाथ जी का धूना है। धूना है, हाँ ठीक, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। हाँ, जो अखंड रहता है हर वक्त। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। चमोली में लगातार मानसून की बारिश हो रही है। कई जगहों पर आफत है तो कई जगहों पर रौनक दिखाई दे रही है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब आने वाले तीर्थयात्री सुंदर नज़ारे और मौसम का आनंद ले रहे हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बाद प्राकृतिक झरने और पहाड़ हरे भरे हो गए हैं। हेमकुंड साहिब में हालांकि यात्रियों की संख्या में कमी आई है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में 1500 से अधिक यात्री हर दिन पहुंच रहे हैं। पर आइए, लोग जाते हैं, कोई गोवा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आप भक्ति के मार्ग पे आइए। हम लोग भक्ति के मार्ग में निकले हैं। पहले 12 ज्योतिर्लिंग के लिए निकले थे, अभी हम निकल रहे हैं हेमकुंड साहिब के लिए। उसके बाद हेमकुंड कहाँ जाना आपने? तुंगनाथ। उसके बाद जा रहे हैं हम माणा गांव भी देखेंगे, इधर बद्रीनाथ के भी दर्शन। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नेटवर्क 18 के प्रोजेक्ट वन ट्री मुहिम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जिस ढंग से जंगल और पेड़ काटे गए हैं, उसकी भरपाई करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए और भी ज्यादा पौधे लगाने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से नेटवर्क 18 की इस मुहिम से जुड़ने की अपील की है। जब तक हमें पेड़ों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगी, जिस ढंग से जंगल कटे हैं, जिस ढंग से मानव समाज ने विस्तार किया है, जिस ढंग से सड़कें बनी हैं, हम कह सकते हैं कि पेड़ों की संख्या लगातार कम हुई है। और उतनी बड़ी संख्या में पेड़ हम अभी लगा तो पाए हैं, लेकिन उन्हें जीवित रखने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे। अब धीरे धीरे जिस ढंग से हम प्रगति कर रहे हैं अपने पर्यावरण के प्रति, हमने दूरी बना ली है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूँ कि नेटवर्क 18 की मुहिम से जुड़ करके 1-1-1 ट्री को सफल बनाएं